ज़्यादा मज़ाक उड़ने वाली बात है और बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, बिकॉज़ हर कोई ये कहेगा कि आपने तो अब बड़े दावे से ये बात की थी कि आप नहीं खेल रहे हैं और अब जो है वो आप खेल रहे हैं, तो मतलब हम्म। आपकी किस बात को माना जाए? यानी आइंदा आने वाले टाइम में हम अगर कोई बात करते हैं ना, कोई दावा करते हैं, फिर लोग उस पे बिलीव नहीं करेंगे। लोग कहेंगे यार ये थोड़ी बहुत सुलह-सफाई के बाद जो है वो बात बदल जाएगी। हम चाहते हैं कि मैच क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन तरीका भी है किसी चीज़ का, ठीक है ना। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि चल रही हैं, हुई हैं, हो रही हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ऊपर वाली बात रखेंगे। मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े हैं ना यार वहां पे। शाहबाज शरीफ ने बोला कुछ और हो कुछ रहा है। हमें ना क्रिकेट का रामू काका समझ लिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ए रामू काका बर्तन धो दो, ए रामू काका घास काट दो। पता ये चला है कि पाकिस्तान ने अग्री कर लिया है, पीसीबी ने अग्री कर लिया है इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए। अच्छा जो तो रिजवान है, रिजवान एंड बाबर। रिजवान तो बेचारा वर्ल्ड कप में ही नहीं है, अलबत्ता बाबर है, तो बाबर तो अभी बाइकॉट 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 हो रहा है, नहीं हो रहा। ये वो एकता कपूर का ड्रामा हो गया कि एक जुमला था ना, बाइकॉट, पीछे से एको में आवाज आती थी, बाइकॉट 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 बाइकॉट। पीसीबी की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हैं। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट दुनिया की क्रिकेट को चलाती है सर। एनडीटीवी 45,000 करोड़ रुपए की मैच बताता है एक। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उठापटक की थी, काफ़ी कोशिश की इसने, लेकिन अब फाइनली बांग्लादेश को धोखा देके इन्होंने कह दिया कि भाई हम खेलेंगे। तो बांग्लादेश के चक्कर में इन्होंने सारा ड्रामा किया और बांग्लादेश को बिल्कुल झाड़ पे चढ़ा दिया था, जिसके चक्कर में बांग्लादेश की तो खैर एल लग गए और बाइकआउट करके भाग गए थे। अभी पाकिस्तान ने तगड़ा धोखा दे दिया, क्योंकि बांग्लादेशों को लग रहा था कि पाकिस्तान भी बाइकआउट करेगा तो टूर्नामेंट हो नहीं पाएगा, लेकिन अब एंड टाइम पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जबरदस्त धोखा दिया है और ये लोग अब खेलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आईसीसी ने इनको पूरा बिल्कुल अंदर तक टाइट कर दिया था और इनके लिए खेलना बहुत जरूरी था, वरना इनका सारे के सारे फंड रुक जाने थे। अभी बांग्लादेश के फंड ऑलरेडी रुक चुके हैं, तो पाकिस्तानियों को अकल आ गई है। अब ये लोग ड्रामा कर रहे थे कि भाई इनकी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया हम नहीं खेलेंगे, लेकिन अब ये लोग फिर वही है जो हमेशा पाकिस्तान करता है कि थूक के चाट लिया है और अब ये कह रहे हैं मैच खेलेंगे। 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है और ये बहुत बड़ी एक खबर है कि भाई अब ये मैच होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान फिर एक बार फिर हारेगा। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर वेदर साफ रहा तो मैच भी होगा और पाकिस्तान और इंडिया का होगा और क्राउड देखेगा भी। अच्छा ये मैंने नहीं देखा ये मुझे आप भेज दें। अच्छा जो तो रिजवान है, रिजवान एंड बाबर। रिजवान तो बेचारा वर्ल्ड कप में ही नहीं है, अलबत्ता बाबर है, तो बाबर तो अभी वो जिसे कहना वार्म अप कर रहा है। देखते हैं कि क्या करता है। नीदरलैंड के खिलाफ तो नहीं चला, अब आगे जाके देखते हैं कि क्या करता है कि नहीं करता। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिलसिला चला हुआ है। लेकिन रात के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। यूएसए इंडिया के दरमियान जो मैच था, इंडियन बैटिंग लड़खड़ाई क्यों, और इसके साथ साथ आज अफगानिस्तान हारा है, हालांकि सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में 183 का, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड ने उसको चेस किया है। और क्या मसला हुआ इस हवाले से भी। वेस्ट इंडीज के प्लेयर ने हैट्रिक की है, इस वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक है, उस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर एक दफा फिर लड़खड़ा गई थी और पाकिस्तान हारते हारते बच गया था, इस पे भी बात होगी। लेकिन डॉक्टर साहब को नींद आ रही तो आप उनसे कुछ पूछ लीजिएगा। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने, अगर पाकिस्तान जीत गया, जो कि आई विश पाकिस्तान जीत जाए, तो आपके यहाँ भी क्या टीवी तोड़ा जाएगा? आप लोग टीवी तोड़ा करते हैं? हमारे यहाँ तो बहुत टीवी तोड़ते हैं। अब तो सबके घरों के टीवी खत्म हो गए, तो अगर हार गए तो पड़ोसी के टीवी को तोड़ने जाने की नौबत आ जाएगी। लेकिन बहरहाल कहा यही जा रहा है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान आ जाएगा फाइनली, यू टर्न मारेंगे हम और खेलने के लिए आ जाएंगे। तो ऐसे में आपके ख्याल से कितनी खलबली या कितनी एक कह लीजिए कि एक डर, खौफ पाकिस्तान की टीम का इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन टीम में? नहीं, खौफ काफी है टीम में, देश में खौफ का माहौल है। और खौफ के साए में हम कैसे जी रहे हैं हम आपको बता नहीं सकते हैं। बाहर हमारे घर के 4 पुलिस वाले हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए कि हम खौफ ज़दा न रहें।
लेकिन आपको पता है कि खौफ तो है अब बहुत ज्यादा है कि आप लोग जीत जाएंगे। सो क्या ही कहा जाए, हम लोग खौफ के साए में हैं। एक तो ये है कि कहीं आप वापस आ गए, हम तो ये सोच रहे थे कि बैठे बैठाए आप 2 पॉइंट दे देंगे हमें, हम उसमें खुशियां मना रहे थे कि अपना आराम से कप हम उठा लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे। यार ये तो दुख का, ये साला काहे नहीं कम हो रहा है, दुख हुआ ही हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो हमें तो वो बैठे बैठे 2 पॉइंट चाहिए था, अब आप कह रहे हैं कि हम उसको खेल करके आपके लिए मुश्किल बनाएंगे थोड़ा सा। नेवरदलेस देखिए, जोक्स अपार्ट, बेटर सेंस शुड प्रिवेल। और जैसा हमने कहा कि हम पाकिस्तान में इसलिए नहीं खेलने जाते कि हम पाकिस्तान के क्रिकेट को चौपट करना चाहते हैं, या हम उसको बर्बाद करना चाहते हैं, या हम उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, हमारा कोई भी ऐसा अंदेशा नहीं है। पाकिस्तान इसको कैसे देखता है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान अपनी सोच और समझ का खुद जिम्मेदार है। चलेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा उनको, और शेक हैंड के लिए हम तैयार हैं, आपको भी शेक हैंड करना पड़ेगा। मतलब आप जबरदस्ती का शेक हैंड करवा रहे हैं, मुझे तो ये मेरी तो समझ से बाहर बात है। कोई कंट्री, कोई क्रिकेट बोर्ड आपका हमसाया जिसको आप अजली दुश्मन कह रहे हैं, वो आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। उसने आपसे शेक हैंड करने से इनकार कर दिया। उसकी पूरी क्रिकेट टीम ने आपकी तरफ देखा तक नहीं, आपको मुंह ही नहीं लगाया, और आप कह रहे हैं हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। अब आप हमसे हाथ मिलाए। तो आईसीसी के सामने भी यही कंप्लेन रखी गई है कि भाई इन्होंने हाथ नहीं मिलाया। अब ये भी एक हमारी बात मानी जाए, हमारी ये कंडीशन है कि हमसे हाथ मिलाएं आगे। ये बस बहुत हो गया, बहुत हो गया भाई। अगर आपने शेक हैंड नहीं किया तो बस बहुत हो गया। अब की बार जो मैच होगा हम इस शर्त पर खेलेंगे कि अगर आप हमसे हाथ मिलाएंगे आगे। फिर जी एक और कंडीशन रखी गई है पाकिस्तान की तरफ से, और वो कंडीशन ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है, बांग्लादेश बोर्ड को पैसे दिए जाए। यानी ठीक है, आपने उनको निकाल दिया, आपने उनको निकाल बाहर किया, लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो पहले ही उनके ऊपर जो है ना मुश्किल पड़ी हुई है। तो ऐसा करें कि आप जो है इनको पैसा तो देना, थोड़ा बहुत पैसा दे दो ना। मतलब वो बात सही हो गई। अपने लिए तो मांगते ही हैं, दूसरों के लिए भी मांग रहे हैं। अपने लिए तो कशकोल कटोरा पकड़ा हुआ है, दूसरों के लिए भी कशकोल और कटोरा उठा लिया है। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनबिलीवेबल। और मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। ये क्या बात है, ये क्या बकवास है। वैसे तो मैं ये कहने लगी थी, लेकिन कुछ सही लफ्ज नहीं है, लेकिन रियली कि आप बांग्लादेश के लिए पैसा क्यों मांग रहे हैं? आप अपने लिए मांगे, आप मतलब वो तो मांग ही रहे हैं। सर जी मुझे बड़ी एक बात बड़ी बताएं। बड़ाई गला सिवा साहब है। हाँ एक बात बताएं, मैं तो ये आपकी बात सोच के हैरान हूं कि जब जो मकसद था वही पूरा हो गया। क्या मकसद पूरा हुआ आपका? सुने, बांग्लादेश को इज्जत मिले, बांग्लादेश से माफी मांगे। देखो हाँ ना यार, यही मकसद था ना। बांग्लादेश से इज्जत मिले, बांग्लादेश से माफी मांगे। अब बांग्लादेश घर बैठे पैसे कमा रहा है इस T20 के 1 पॉइंट। अगली बात पे आ जाएं। यानी कि आप इमेजिन करें पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक क्या है कि पाकिस्तान ने, यानी कि इंडिया को वो $500 मिलियन इतना जरूरी है। यानी कि आईसीसी की भी टांगे कांप रही थी, बीसीसीआई की भी टांगे कांप रही थी। हो जाएंगे माय लॉर्ड, आ जाओ। हमने कहा आओ हमारी शर्तें मानो, वो मान गए, बात तो खत्म। मेरा इसीलिए शायद